दोस्तों, महाभारत जैसे महाकाव्य में एक ऐसा भी रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा प्रसंग जिसमें हमारे अजर अमर भगवान हनुमान जी और महादानी कर्ण का सामना हुआ। जी हाँ, यह कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि आपको अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करेगी। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। हर योद्धा अपने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए लड़ रहा था। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो चुका था। चारों ओर चीत्कार, रक्त और टूटे शरीर ऐसे ही बिखरा हुआ था। लेकिन इस युद्ध के आरंभ से पहले एक ऐसा पल आया जो कालजयी बन गया। यह वह क्षण था जब दानवीर कर्ण और हनुमान जी तैयारी के लिए वन की ओर गए थे। सूर्यदेव ने कर्ण से कहा था, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति के साथ धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें एक अद्वितीय आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। सूर्यदेव की बातों से उत्साहित कर्ण वन में तपस्या करने निकल पड़े। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि सूर्यदेव ने ऐसी बात क्यों की, लेकिन कर्ण का विश्वास अटल था। वे अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें यकीन था कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। जब कर्ण वन में ध्यानमग्न होकर तप कर रहे थे, तभी उनके कानों में अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। यह ध्वनि इतनी दिव्य थी कि कर्ण का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक दिव्य रूपवान वानर उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में तेज और शरीर पर असीम बल का भास हो रहा था। कर्ण ने विनम्रता से कहा, हे वानर, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में कैसे आए? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह हूँ जो हर समय अपने प्रभु के कार्य में लीन रहता हूँ, सर्वस्व अर्पित करता हूँ। मैं हनुमान हूँ। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे पवन पुत्र, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हनुमान जी ने कहा, कर्ण, मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। युद्ध के समय केवल बाहुबल ही नहीं, धैर्य और सत्य का भी महत्व होता है। क्या तुम उन सभी गुणों को धारण करते हो? कर्ण ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पवन सुत, मैं अपनी शक्ति पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो कृपया मुझे आदेश दें। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, तो ठीक है, पहले मुझे यह बताओ कि बल का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? कर्ण ने उत्तर दिया, बल का सबसे बड़ा स्वरूप सेवा और त्याग है। जब हम अपने बल का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं तब वह बल सार्थक होता है। हनुमान जी उत्तर से प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति की परीक्षा देने का अवसर देता हूँ। इस पर्वत को उठाकर दिखाओ। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महाबली, यह कार्य मेरे लिए असंभव है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। हनुमान जी ने कहा, हे कर्ण, यह पर्वत केवल शक्ति से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हारे पास बाहुबल है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर विनम्रता और श्रद्धा का संचार करना होगा। कर्ण ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, हे महाबली, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। मैं अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे भीतर महानता है, लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों का कारण तुम्हारे कर्म हैं। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लो, जिससे तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग होगा। हनुमान जी और कर्ण का यह भेंट कर्ण के जीवन में एक मोड़ बन गई। यह वह क्षण था जब कर्ण ने अपने अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। हालांकि वह अपनी नियति को नहीं बदल सके, लेकिन यह घटना उन्हें सच्चे धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही हमें महान बनाता है। केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि शुद्धता और ईश्वर के प्रति भक्ति से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।